नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आज बात होगी बिहार की कृषि की और साथ ही उन जरूरी प्राकृतिक संसाधनों की जो इसकी पूरी नींव रखते हैं। चलिए बिना कोई वक्त जाया किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो स्क्रीन पर सबसे बड़ा और सीधा सवाल ये रहा, बिहार में कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान ये अक्सर एक बेहद निर्णायक सवाल बन जाता है। ये सीधे तौर पर यह परखता है कि किसी खास इलाके के भूगोल की समझ कितनी गहरी है। जरा विचार करने वाली बात है कि वो ऐसी कौन सी प्राकृतिक चीज है जिसके बिना खेतों में लहलहाती फसल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आइए जो विकल्प दिए गए हैं उन पर एक नजर डालते हैं। विकल्प ए है जलोढ़ मिट्टी एवं जल संसाधन, विकल्प बी पेट्रोलियम, विकल्प सी लौह अयस्क और आखिर में विकल्प डी बॉक्साइट। इन चारों पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। इनमें से हर एक संसाधन का अपना एक अलग बहुत भारी महत्व है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज करने के लिए क्या किया गया है, अलग अलग उद्योगों के संसाधनों को एक साथ मिला दिया गया है। सही जवाब तक पहुंचने के लिए एकदम तार्किक सोच चाहिए। अब चीजों को थोड़ा अलग अलग करके देखते हैं। एक तरफ हैं भारी औद्योगिक खनिज जैसे पेट्रोलियम, लौह अयस्क और बॉक्साइट। इसमें कोई शक नहीं कि ये किसी भी अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन क्या ये सीधे तौर पर बीज बोने या फसल उगाने में कोई मदद करते हैं? बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ देखिए, कृषि संसाधनों की श्रेणी में जलोढ़ मिट्टी और पानी को रखा गया है। तो अगर विकल्पों को हटाने वाली एलिमिनेशन रणनीति का इस्तेमाल किया जाए तो ये भारी खनिज सीधे तौर पर रेस से बाहर हो जाते हैं, है ना? और बिल्कुल सही अंतिम और एकदम सटीक विकल्प है ए जलोढ़ मिट्टी एवं जल संसाधन। ये उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और वहां प्रचुर मात्रा में मौजूद पानी, सच कहें तो यही बिहार की कृषि की असली रीढ़ है। ये सिर्फ एक बहुविकल्पीय प्रश्न का सही जवाब भर नहीं है, बल्कि उस इलाके के भूगोल की सबसे बड़ी सच्चाई है जिस पर वहां की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इस तरह की सटीक और स्पष्ट जानकारी का होना परीक्षा में सफलता के लिए संजीवनी का काम करता है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष है वो ये है कि बिहार में कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जलोढ़ मिट्टी एवं जल संसाधन है। ये एक ऐसा तथ्य है जो परीक्षाओं में बहुत काम आएगा। जब ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो कि किसी इलाके की मिट्टी और पानी ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है, तो वहां के पूरे सिस्टम को समझना बहुत आसान हो जाता है। खैर, चलते चलते सोचने वाली बात यह है कि क्या आने वाले समय में इन बहुमूल्य जल और मृदा संसाधनों का और भी बेहतर और भी वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जा सकेगा ताकि ये प्राकृतिक ताकत हमेशा बनी रहे। इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।